जय माता दी सबको। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं सुनीता अरोड़ा दिल्ली कृष्णा नगर से आपसे बात कर रही हूँ। और आज विजयदशमी का दिवस है। विजयदशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके घर अंदर जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करके और अच्छाई की तरफ माता रानी उनको लेके जाए। उनका जीवन आगे बहुत अच्छा व्यतीत हो। माता रानी उनको हमेशा हमेशा सद्मार्ग पे चलाए। माता रानी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज एक मैं वीडियो बनाना चाह रही थी और मेरे पास कुछ लोगों के अनुभव भी आए थे। उनको अनुभवों को मैंने ही उनको करवाया था। वो प्रयोग मैंने बोला था कि आप ये कार्य करो तो आपको कुछ कुछ कामनाएं, आपको फल मिलेगा। तो एक वीडियो में मैंने बताया था नवरात्रों में कुछ पूजा नवग्रह की, तो कुछ लोगों ने करिया, उनको काफ़ी उनका आराम आया। और आगे वो कह रहे हैं माता जी दिवाली का कोई प्रयोग बताना। तो दिवाली का, जब दिवाली आने वाली होगी तो 2 दिन पहले मैं आपको उस प्रयोग के बारे में बताऊंगी। वो लक्ष्मी जी से संबंधित प्रयोग होगा, जिसमें लक्ष्मी माँ की आप पूजा करेंगे तो माता रानी छन छन करती आवाज़ के साथ आपके सामने आएगी। डरना मत, माता रानी को रूप देख के वो साधना में करवाऊंगी। और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आई हूँ मन्नू भैया के बारे में। मेरे बहुत प्यारे मन्नू भैया। मन्नू भैया की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और इस समाज में लोगों को नई नई बातें, नए नए आयामों से वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और उनकी प्रेरणा से ही मतलब कि हम लोगों को भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने नवरात्रों में मन्नू भैया ने एक वीडियो बनाई थी कि विश्व को एक अद्भुत तोहफा दिया है। मन्नू भैया ने सभी समस्याओं का समाधान उस वीडियो के अंदर है। उन्होंने जो एक मंत्र तैयार किया, इतना ज़बरदस्त मंत्र है, उसका प्रयोग मैंने किया। मुझे भी उसके अनुभव बहुत अच्छे आए, इसलिए मैंने, मेरे साथ जितने व्यक्ति जुड़े हुए थे उनको भी मैंने बोला कि आप मन्नू भैया की वीडियो भी देखो और उसके अंदर जिस जिस विधि से उन्होंने वो प्रयोग बताया उसी विधि से आप उस प्रयोग को करो। आपके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। माता रानी सब नेगेटिविटी से आपको दूर कर देगी। और ये हकीकत बात है कि ये प्रयोग जिसने भी किया होगा उसको ज़रूर शक्तियों का आभास होगा, हुआ होगा। तो माता रानी ने मेरे ऊपर तो बहुत पहले दिन ही, जब मैंने सुबह 4:30 बजे जब इस प्रयोग मंत्र जाप को किया तो फिर मैं सो गई। सुबह जाप करने के बाद 6-6:30 बजे सो गई। 2 घंटे मैंने जाप किया था। तो मेरे को बहुत अच्छे अनुभव हुए, क्योंकि मैं वो अनुभव बताना नहीं चाहती और बताने भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपको परमात्मा से रिलेटेड कोई भी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं तो आप पहले तो मैंने बता दिए थे लोगों को जो भी अनुभव हुए थे। अब मैं नहीं बताती, क्योंकि मुझे भी समझ आ गई है कि वो अनुभव किसी को बताने नहीं चाहिए। तो अपने तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा बेटर होता है। परंतु बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम निकले उसके। मैं बहुत खुश हूँ उस पाठ को करके, उस मंत्र जाप को करके। और मन्नू भैया की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये पूरे संसार को इतना ज़बरदस्त मंत्र दे दिया कि आपको किसी तांत्रिक मांत्रिक, किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कार्य खुद कर सकते हो, उस विधि से कर सकते हो। विधि कोई मुश्किल नहीं है। मंत्र जाप करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कुछ टाइम आप जब उस जाप को करते हो तो धीरे धीरे वो आपके जुबान पे चढ़ जाता है, तो उससे फिर आपको बेनिफिट बहुत होगा। भैया ने आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को कहा था, परंतु मैंने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को किया उस जाप को। बहुत अद्भुत कृपा थी। और इतनी इतनी मतलब कि परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला ये मंत्र साबित हुआ। माता रानी मेरे मन्नू भैया को बहुत ही लंबी उम्र दे।
लंबी उम्र के साथ उनको स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि उनका शरीर ठीक हो। तो हम लोगों की को मार्गदर्शन देते रहें और माता रानी उन पे सब कृपा करती रहे। और वैसे तो उनके पास उनकी मेहनत और उनकी लगन का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं जब अभी कुछ टाइम से नहीं जा रही हूँ, जा नहीं पा रही हूँ, कोई वजह कुछ नहीं है, मैं तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो नहीं जाती हूँ। तो भी कोई बात नहीं, मैं याद रोज़ करती हूँ अपने अंतर मन में, उनको मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे प्यारे भैया हैं। मैं जाऊँ ना जाऊँ, मेरे हृदय में हमेशा रहते हैं। तो आज मैं उनका मतलब कि जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को समझ लो कि ऐसा एक मंत्र दे दिया जो कोई भी नहीं दे सकता, किसी की हिम्मत नहीं होती देने की। वजह क्या, उसके अंदर आपको कोई मैली क्रिया कर रहा है तो उसका भी, मसानी माता का भी वर्णन है उसमें, माँ काली का भी वर्णन है, मरगट काली का भी वर्णन है, उसके अंदर हनुमान जी वो को के बीज भी डाले हुए हैं, शनि मंत्र के बीज भी डाले हुए हैं उन्होंने, भैरव भैरवी के बीज डाले हुए हैं। इतना ज़बरदस्त मंत्र तैयार किया है कि मतलब कि कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जिसमें तंत्र के से रिलेटेड कोई बची हो। जितने भी तंत्र क्रियाएं करने वाले ब्राह्मण लोग हैं या पंडित लोग हैं या ओझा सोखा जो भी हैं, कई कई नामों से कोई सियाना बोलता है, कोई कुछ, कई कई नामों से उनका वर्णन किया जाता है, वो सब इन्हीं क्रियाओं से, इन्हीं चीज़ों, इन्हीं शक्तियों से ये कार्य लेते हैं और मैली क्रियाएं करते हैं। कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई बकरा चढ़ाता है, कोई मुर्गा चढ़ाता है, कोई पक्षियों की बलि देता है, कोई कैसी बलि दे दे के वो कबूतर की बलि दे देते हैं, काम की बलि दे देते हैं। इतनी इतनी गंदी क्रियाएं करते हैं। और कुछ लोग काम से काम को काटते हैं, कुछ लोग मतलब कि मतलब गलत काम करके उनके अंदर गलत शक्तियों का समावेश करके उनके साथ गलत क्रियाएं करते हैं और शक्तियों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे मतलब कि मैंने एक वहाँ गई थी मैं दक्ष मंदिर में, मैंने एक बुक देखी थी। उस बुक के अंदर मतलब कि आप काम से संबंधित उसके अंदर था कि काम से संबंधित अगर ये प्रयोग होता है तो स्त्री और पुरुष अपने अंदर आपस में संबंध बना के उस प्रयोग को करते हैं। तो वो भी एक ऐसी साधना है। तो वो साधना मुझे तो अच्छी नहीं लगी, वो गलत लगी, क्योंकि मतलब कि इससे लोग तंत्र क्रिया इतनी कई ऐसे बहुत गंदे पाठ हैं जो मतलब कि हम देख भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। एक बच्चा है मेरे पास, वो मणिकर्ण घाट पे कई बार अपनी पूजा पाठ करता है जाके, तो वो कहता है कि माता जी अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो आपको उल्टी आने लग जाएगी, आप उन दृश्यों को देख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी मलिन क्रियाएं मैं तो सब लोगों से कहती हूँ कि मत करें, क्योंकि इनका कोई मतलब कि वो नहीं होता, इसका असर जो है बहुत गलत होता है। जो तांत्रिक भाई बहन इन क्रियाओं को करके एक दूसरे का बुरा करते हैं तो वो बहुत गलत करते हैं। उनको अगर आप रख भी रहे तो अपनी सुरक्षा के लिए रखो और अपनी सेफ्टी के लिए रखो, दूसरों का कभी बुरा मत करो। और माता रानी ने चाहा तो मैं आपको दिवाली पे एक ऐसा प्रयोग बताऊंगी जिससे आपको सभी दुखों से छुटकारा होगा, कम से कम आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। परंतु मनु भैया का जो ये मंत्र उन्होंने पूरे विश्व को दिया है, इसको करके देखो, इसका प्रभाव देखो, इसका अनुभव करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके दुख दूर करें। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस प्रयोग को करो जो भैया ने विधि बताई है। भैया ने हवन की विधि बताई है, हवन किस तरह से अपने ऊपर से आपने अपनी सामग्री और घी को अपने ऊपर से वारना और उतार के उसको हवन करना। तो ये कार्य आप पूरा कीजिए और आप उसका लाभ उठाइए। जय माता दी। और माता रानी ने मेरे को एक और आदेश दिया, एक प्रयोग और मैं बताऊंगी। आज हो सकता है विजयदशमी पे मैं बताती, परंतु मेरे मैं थक बहुत गई थी, कई दिन की साधना थी, तो थकावट की वजह से मैं को मतलब कि आपको बता नहीं पाई हूँ। परंतु कोई बात नहीं, अभी दिन बहुत हैं, दिवाली से पहले पहले आपको 2-3 प्रयोग बताऊंगी जिससे आप अपने घर में इसको करके
और सात्विक तरीके से विधि से बताती हूँ। मैं वो प्रयोग बताती हूँ जो हमारे वेद शास्त्रों में होते हैं, और उसका किसी को कोई नुकसान नहीं होता। और जो मनु भैया ने प्रक्रिया बताई है वो प्रक्रिया बहुत अच्छी है। उससे मतलब कि आपको बहुत लाभ होगा। उस लाभ का को आप प्राप्त करने की कोशिश करें। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज नवरात्रों में उन्होंने दिया शब्द मंत्र का। फिर भी उन्होंने 2 वीडियो बनाई हैं, उनमें लिख के भी मंत्र बताया हुआ है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ आपको मंत्र बोल के। ओम मम का मम मम बम गुम गोम हम शम बम घर काली माँ काल मसान मसाणी गुरु गोरखनाथ भैरव भैरवी गुरु गोरखनाथ हनुमत शनिचर भैरव भैरवी देवता भ्यो नमः ओम। ये शब्द, ये मंत्र है। अगर किसी को मेरे से इसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं। भैया हमारे हैं, अगर उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए इतना कुछ कदम उठाया तो थोड़ा सा मैं भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग मन्नू भैया के बारे में बुराइयां करते हैं, सुनने में बहुत आ रहा है, लोग कहते हैं मन्नू भैया पैसे लेते हैं, मन्नू भैया ये करते हैं, मन्नू भैया से काम नहीं हो रहा, मन्नू भैया ये कर रहे हैं। तो मन्नू भैया काम करते हैं। मन्नू भैया कोई भगवान नहीं है, आप लोगों के लिए करते हैं। आप भी तो कुछ करो। मन्नू भैया ने कितनी विधियाँ, कितने मंत्र, कितना सब कुछ आपको बताया। आप जब आप लोग कुछ करोगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? तो मन्नू भैया ने कोई इतना वो नहीं कर रखा। मन्नू भैया अगर कई कई टाइम हो गया, 1 साल के करीब हो गया, इतना बड़ा हवन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो क्या और हवन करने के बाद उन्होंने इतनी तपस्या साधना करने के बाद इतना ज़बरदस्त मंत्र तैयार किया। कितने लोगों ने वो उस मंत्र को किया, आज ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मन्नू भैया के पास जरूरी भैया भगवान नहीं, आपके कर्म भी आगे आते हैं। आपके कुछ ग्रह चाल ऐसे होते हैं जिससे आपको उससे फ़ायदा नहीं होता। परंतु जब मन्नू भैया ने ये कहा कि आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करो, तो आप उस जाप को कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। मन्नू भैया कितना को किसके लिए इतना जाप कर देते हैं। हज़ारों लोग आते हैं वहाँ पे धाम में, कितने लोगों के सिर पे हाथ रख रख के आधा घंटा वो जाप करते हैं। कितने लोगों को कर सकते हैं? कम से कम आप लोग उनका सहयोग दीजिए। उनकी जो भी साधना, जो भी आप जाप बोलते हैं, आप कीजिए। करने के बाद अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे बताइए। मन्नू भैया ने जो दुनिया को दे दिया ना, इतना ज़बरदस्त तोहफ़ा, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गुरु कोई आपको ये चीज़ दे सकता होगा। तो मैं तो मन्नू भैया की बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, उनको बहुत बहुत प्यार भी करती हूँ। मेरे भैया हैं तो मैं उनकी कोई बुराई भी नहीं सुन सकती हूँ, और मेरे आगे कोई उनकी बुराई मत किया कीजिए। मेरे को कईयों ने बोला मन्नू भैया ने पैसे ले लिए, ये ले लिए, तो इतना बड़ा दाम चला रहे हैं। अगर 2-3 हज़ार रुपये वो लेते भी हैं तो आप कितने डॉक्टरों के पास लाखों रुपए दे के आते हो। अगर 2-3 हज़ार रुपये वो ले रहे हैं तो सारा दिन आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, उसमें से कितना 2-2.5 हज़ार रुपये का तो सामान ही आ जाता है। अगर 500 रुपये भी अगर वो ले रहे हैं तो आप कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, वो गलत बात तो है ही नहीं। आपको कोई ज़बरदस्ती तो करते नहीं है कि आप इतने पैसे दो और आप हमारे से काम करवाओ। आपका दिल करे तो आप उनसे काम करवाओ, नहीं करे तो मत करवाओ। आप उनकी बुराई तो मत करो ना। अगर अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई भी मत करो, बुराई भी मत करो। और माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबका दुख दूर करे। और ये वीडियो मैं बनाने के लिए विवश हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, तो मैंने कहा चलो आज आप जब वो कुछ चीज़ें बताते हैं तो हमें उनको फॉलो तो हम करते नहीं हैं। उन्होंने दीपदान की प्रक्रिया बताई, कितने लोग दीपदान कर रहे हैं, कितने लोग जल प्रक्रिया कर रहे हैं, कितने लोग 2 अगरबत्ती जला के उस जाप को कर रहे हैं जो भैया ने बताए हुए हैं। तो जो मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। मैं ना मिले तो मतलब ही नहीं होता। आप कर्म तो करो, फिर आपके कर्म नहीं हो रहा, अगर किसी से, अगर मन्नू भैया से नहीं हो रहा, आप करौली सरकार के पास जा रहे हो, आप पंडोकर सरकार के पास जा रहे हो, आप इवन देन अंजलि माता के पास जा रहे हो, भद्रकाली माँ, काली राशि माता के पास जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी एक पे टिकोगे जब भी तो आपका काम होगा। आप 10 जगह तो घूमते हो, अगर आप एक ही दरबार के साथ जुड़े रहोगे तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। अगर आप जगह जगह धक्के खाओगे
तो आपका कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। और ये मेरे से आप लिखवा लो। कहीं भी जाओ, कोई छोटे दरबार पे जाओ या बड़ा दरबार, नहीं हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता। शक्तियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। जिसके अंदर की जितनी समर्थ होती है उतनी माता रानी उनको शक्ति देती है। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो आप जिस भी दरबार पे जाते हो उसके साथ परमानेंट जुड़ो और हमेशा और किसी दरबार की किसी के आगे बुराई मत करो। आपको पता नहीं है उनके पास क्या शक्तियाँ हैं, आपको पता नहीं है वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। आप अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ ले लेते हो उल्टी सीधी बातें करके। तो वो चीज़ें मत करो जो हमारे कुदरत के खिलाफ हैं। और माता रानी ने चाहा तो सबके कार्य सिद्ध होंगे। बाकी आपके कर्मों के आधार पे भी है। कर्म की गति बहुत न्यारी होती है और कर्म की गति के आगे किसी की टिकती नहीं है। और वो कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। क्या हम दरबार लगाते हैं तो हमें नहीं भुगतने पड़ते हैं? हमारे को भी बहुत दुख आते हैं, हमें हमारे को झेलने की शक्ति भी वो देती है। तो ये बात नहीं है कि हमें कुछ नहीं होता। हमारे ऊपर भी 36 दुश्मन होते हैं, 36 लोग क्रियाएँ कर देते हैं, 36 लोग कुछ पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आप अपना आपको देख रहे हो, दूसरा जो भगत आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए जी जान से आपके लिए जो प्रयास कर रहा है कि ये सुखी हो जाए, तो कोई भी भगत ये नहीं चाहेगा कि मेरे दरबार पे आने वाला बंदा उसका काम ना हो और वो दुखी हो। बाकी जो मैली क्रियाएं करते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल संदेश देना चाहूँगी कि मत कीजिए ऐसे कर्म। मैली क्रियाएं करने वाले लोग जो मरते हैं ना, मैंने उनके ऊपर ये चीज़ें भी देखी हैं कि वो बाद में बहुत पछताते हैं। उनकी मृत्यु बड़ी गंदी होती है और उनके परिवार को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपके किए हुए कर्म आपकी फैमिली ना भुगते, इसलिए आप किसी का बुरा मत करो। पैसे कमाओ, सही तरीके से कमाओ, आप किसी का कार्य सिद्धियों से करवाओ, उनको शुद्ध भोग दे के उनसे कार्य करवाओ। और लोगों की आत्मा जब खुश होगी तो वो आपको अपने आप ही पैसे देंगे। आप मांग के लो, 10,000 लो, 20,000 लो, 5,000 लो, जितनी आपकी क्वालिटी है उस हिसाब से, परंतु आप उनका काम करके दिखाओ। काम करके पैसा लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप हर किसी की फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी हैं, घर परिवार चलाना होता है, आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कभी किसी का बुरा मत करो। और किसी से अगर किसी दरबार में जाके आपका काम नहीं होता तो उसमें उन लोगों में कोई बुराई नहीं है। बुराई आप लोगों के अंदर है। आपके कर्म अभी कटने पे नहीं आ रहे। आपके पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं कि कटने पे नहीं आ रहे, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा। तो अपने आप को देखो। ये जो सब प्रेत बाधाएं हमारे कर्मों के हिसाब से होती हैं, वक्त के हिसाब से ये हमारे से अपने आप ही छुटकारा भी मिल जाता है हम लोगों को। तो ये नहीं है कि अब प्रयास तो सभी भक्त करते हैं। कोई ऐसा भक्त नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि मेरे दरबार में आने वाले का काम ना बने। क्योंकि अपनी बुराई अपनी कोई भी दरबार नहीं करवाना चाहता है। तो वो उसके इष्ट देव की प्रशंसा होती है। हमारी कोई प्रशंसा नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं, जिनके आगे हम प्रार्थना करते हैं, वो उनकी हम चरणों की धूली भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं हैं। उनकी गलियों की जो खाक है ना, हम वो भी नहीं है। इसलिए अपने आप को संभालो, सही तरीके सही रास्ते पे चलोगे, कर्म सही करोगे तो आपके अंदर से भूत प्रेत क्या सब चीज़ें अपने आप ही निकलनी शुरू हो जाएंगी। कि कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को फॉलो करो। आपको अच्छी लगती हैं मेरी बातें तो देख लिया करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जय माता दी सबको। जयकारा बाबा लाल दयाल जी दा बोल सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। जयकारा मेरे शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। हे माई मेरी सचियाँ जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा आई जय। नीलकंठ महादेव की जय, गौ माता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय।